कहते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कुल मिलाकर 7 वंडर्स हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। लेकिन किसे पता था कि इस धरती पर उन 7 वंडर्स के अलावा 8वां वंडर भी है, जो सालों से छिपा हुआ है, किसी बड़े से देश में नहीं, बल्कि बर्फीले मणिपुर के समंदर के बीचों बीच छिपा हुआ है। चलो, पूजा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अब तुम अपने गुरुकुल जा सकते हो। तुम? इसका मतलब है कि आप गुरुकुल नहीं आ रहे? नहीं, हर साल भगवान शिव की महापूजा के लिए मीठे दूध से अभिषेक किया जाता है। क्या? मीठा दूध? ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, मीठा दूध। तुम इस गुरुकुल में नए हो। इस कस्बे के प्रधान रहस्य के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनो। इस कस्बे में हर साल भगवान शिव की जो महापूजा होती है, उसमें उनका अभिषेक गांव के समुद्र के ठीक बीचों बीच बसे पर्वत के मीठे दूध से किया जाता है। क्या? पर्वत का मीठा दूध? लेकिन पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? भला किसी पर्वत से दूध कैसे निकल सकता है? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। बहुत साल पहले खुद भगवान ने इस गांव को वरदान स्वरूप ये पर्वत दिया था। इतना ही नहीं, उस पर्वत से केवल दूध ही नहीं बहता, बल्कि तुम जितना उसे कुरेदोगे, उसकी धरती से उतना ही सोना निकलता है। क्या? सोना? हाँ, लेकिन उस सोने पर हमारा कोई हक नहीं है। वो पर्वत, वो सोना सब ऊपर वाले का है। हम उसे चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकते। अगर हमने ऐसे करने की कोशिश की तो ये पूरा कस्बा बीमारियों से बर्बाद हो जाएगा। चलो, अब तुम गुरुकुल जाओ। मैं कल सुबह के पहले प्रहार में वापस आ जाऊंगा। जी पंडित जी। रवि को जादुई पर्वत की कहानी सुनाने के बाद पंडित जी चुपचाप समंदर की ओर निकल गए। अगले दिन पंडित जी पूजा के लिए वक्त पर मंडप में पहुंच गए। रवि देर से पूजा के लिए पहुंचा। सारा गांव मंडप के पास इकट्ठा हुआ था। पंडित जी ने एक लोटे में दूध लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान शिव का अभिषेक शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से अभिषेक पूरा किया और फिर उस मीठे दूध का प्रसाद सब में बांटना शुरू किया। लेकिन गजब हो गया। जैसे ही गांव वालों ने वो मीठा दूध पिया, एक एक करके सभी के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और सभी लोग बुरी तरह से बीमार पड़ने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है? कस्बे वालों की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? पता नहीं पंडित जी। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। रवि, तुम फौरन सबकी इलाज का इंतजाम करो। मैं अभी आता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं पंडित जी? पर्वत के पास। पंडित जी को पर्वत की ओर जाते सुनकर रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पंडित जी को रोकना चाहता था, मगर रोक नहीं पाया। उधर दूसरी ओर जब पंडित जी उस जादुई पर्वत के पास पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। अरे, ये क्या? ये तो प्रकोप है, प्रकोप है। उन्होंने देखा कि वो जादुई पर्वत धीरे धीरे पिघलकर समंदर के पानी में मिल रहा था। ऐसा मंजर पहली बार देखा गया था। पंडित जी को अब सब समझ में आने लगा कि किसी ने रिवाज तोड़ने की कोशिश की है। वो बहुत नाराज हो उठे और तुरंत गुरुकुल लौट गए। अरे पंडित जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि किसी ने सदियों से चलती आ रही परंपराओं को बेइज्जत किया है। वो पर्वत आहिस्ते आहिस्ते पिघलता जा रहा है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तभी पंडित जी ने एक यज्ञ शुरू किया। ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः। हे अग्निदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मुझे हकीकत जानने में आपकी सहायता चाहिए। किसी ने छल और कपट से सदियों पुरानी परंपरा को भंग किया है, जिसकी वजह से पूरा कस्बा बीमारियों से जूझ रहा है। और उससे भी खौफनाक, भगवान का दिया हुआ पावन पर्वत पिघल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कस्बे की इस तरह दशा किसकी वजह से हुई है।
तभी अग्नि से एक रहस्यमयी आवाज आई। तुम सत्य जानना चाहते हो ना? तो लो, ये रहा सत्य। तभी रवि के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना डर क्यों समा गया है। वो अंदर तक कांप उठा। यज्ञ की आग और तेज हो गई और उसके बीच एक गोल सी आकृति बन गई, जिसमें उन्हें एक नजारा दिखने लगा। जब पंडित जी पर्वत के पास पहुंचे थे, ठीक उनके पीछे पीछे रवि भी वहां आ गया था। जैसे ही पंडित वहां से दूध लेकर निकले, रवि चुपचाप पर्वत के पास गया और उसने पर्वत की बर्फ को कुरेदना शुरू किया ताकि नीचे छिपा सोना निकाल सके। ये सब देखकर पंडित जी का गुस्सा और भी भड़क गया। तुमने ये क्या किया रवि? मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। मैं उस सोने की लालच में आ गया था। पंडित जी माफ कर दीजिए मुझे। मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से पूरा कस्बा बीमारियों से जूझ रहा है और वो पर्वत जो इस कस्बे को भगवान का वरदान था, वो पिघलता जा रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ पंडित जी, एहसान करके मुझे माफ कर दीजिए। एहसान करके मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी अम्मी सालों से त्वचा की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मैं एक मामूली गुरुकुल का छात्र हूँ। भिक्षा पर जीवन यापन करता हूँ, पर पूरा घर मेरे छोटे भाई के कंधों पर है और अम्मी के इलाज का खर्च उसकी आमदनी से बहुत गुना ज्यादा है। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन देखिए मेरा नसीब। जैसे ही मैंने उस पर्वत को कुरेदना शुरू किया, मुझे चक्कर आने लगे और मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। रवि की बात सुनकर पंडित जी का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि रवि ने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए किया था। उसकी नीयत में लालच नहीं, बल्कि मजबूरी और मोहब्बत थी। मैं तुम्हारे हालत को समझ सकता हूँ रवि, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। तुम्हारे इस एक गलती की वजह से पूरा कस्बा जूझ रहा है। मैं जानता हूँ पंडित जी, मैं अपने गुनाहों की गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। रवि की विनम्रता और अफसोस को देखकर पंडित जी कुछ वक्त के लिए शांत हो गए। वो सोच में डूब गए और फिर उन्होंने रवि की गलती सुधारने की जिम्मेदारी खुद स्वीकार कर ली। वो उसे उस समंदर के किनारे ले गए, जिसके ठीक बीचों बीच वो जादुई पर्वत था। पंडित जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे इस गलती की वजह से पर्वत का पवित्र दूध जहर में तब्दील हो गया, इसलिए अब तुम्हें उस जहर को पीकर इस पर्वत की अशुद्धि को दूर करना होगा। ठीक है पंडित जी, अगर यही मेरे गुनाहों का एकमात्र उपाय है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है रवि, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह से अब पूरे कस्बे की जान मौत के दरवाजे पर है, तो उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान देनी भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। रवि के खुद पर यकीन और बलिदान की भावना को देखकर पंडित जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मंत्रों उच्चारण शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक एक चमत्कार हुआ। जो पिघलता पर्वत था, उसकी चोटी से धीरे धीरे दूध की एक धार नीचे बहने लगी। रवि ने उस बहते दूध को अपनी कटोरी में लिया, आंखें बंद कर उसे पीने लगा, जिसकी वजह से दूध की धार रुक गई। लीजिए पंडित जी, मैंने अपना प्रायश्चित मुकम्मल कर दिया। एहसान करके मुझे माफ कर दीजिए। और इतना कहकर बेचारा रवि वहीं बेहोश हो गया। पंडित जी, पंडित जी! क्या हुआ रामू? पंडित जी, चमत्कार हो गया। पूरे कस्बे वालों को होश आ गया है और सब लोग ठीक ठाक हैं। क्या सच में? तभी पंडित जी ने पीछे देखा तो वो पिघलता हुआ पर्वत समंदर में डूब गया और उसकी जगह पर एक नया बड़ा चमकता हुआ सफेद पर्वत समंदर से ऊपर उभरने लगा, जिससे दूध की धाराएं बह रही थीं। तभी उसी वक्त रवि को होश आ गया। उसने आंखें खोली और देखा उसके सामने एक नया दूध से बहता पर्वत खड़ा था। अरे
मैं जिंदा हूँ और ये पर्वत, ये कहाँ से आया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रवि। तुमने उस जहर को पीकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उसी के फल के रूप में उन्होंने इस धरती को एक और पवित्र पर्वत का वरदान दिया है। पंडित जी की बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू थे अफसोस से पैदा हुए फक्र और खुशी के। पूरा गांव अब फिर से समृद्ध और सलामत हो गया था।